ये कहानी है फ्यूचर की, जहां पर हम सैंड्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहुत ही ज्यादा एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेवल्स कर रही होती है। ये कार सैंड्रा के हस्बैंड ने उसे गिफ्ट की थी और इस वक्त सैंड्रा अपने बेटे को लेकर के अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही थी। रास्ते में सैंड्रा अपनी कार, जिसका नाम मोनोलिथ है, उसके एडवांस फीचर्स को चेक करना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि इस कार का एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस है। इन फीचर्स से उसे पता चलता है कि इस गाड़ी से उसके हस्बैंड ने अपने दोस्तों के साथ पहले सफर किया था और उसके साथ एक लड़की भी थी। इससे सैंड्रा को अपने हस्बैंड पर डाउट होने लगता है। तभी उसके हस्बैंड का वीडियो कॉल आता है और वो सैंड्रा को बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उस एप्लीकेशन को तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया था, जिसके जरिए से तुम इस कार को अपने फोन से ही पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके हस्बैंड के रूम के दरवाजे को कोई नॉक करता है और वो सैंड्रा को गुड बाय कहकर के फोन को कट कर देता है। इससे सैंड्रा का डाउट यकीन में बदल जाता है कि जरूर उसके हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। रास्ते में सैंड्रा अपने बेटे को लेकर के एक स्टोर में सामान खरीदने के लिए जाती है। तभी वो अपनी कार को देखती है जिसके पास खड़े होकर के एक आदमी अंदर झांक रहा था, लेकिन सैंड्रा के पास फोन था जिससे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती थी। वो अपना फोन निकाल करके कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार लॉक हो जाती है और अब उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। यानी कि ये मोनोलिथ कार अब पूरी तरह से एक बंकर का रूप ले चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से सैंड्रा की नजर अपने बेटे पर पड़ती है जो वहां पर नहीं था। इससे सैंड्रा बुरी तरह से घबरा जाती है और अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा की बीमारी भी थी। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाकर के देखती है तो कुछ लड़कियां खड़ी थी जो उसके बेटे के साथ खेल रही थी। ये देख कर के सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कियों को भला बुरा सुना देती है। तब वो लड़कियां सैंड्रा को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। इतने में ही सैंड्रा अपने बेटे को लेकर के कार में बैठ जाती है और वो उसके बंकर वाले मोड, जिसे ऑल्ट मोड कहते हैं, उसे ऑन कर देती है। फिर वो अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में सैंड्रा अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। तब वो सैंड्रा को बताती है कि मैं इस वक्त होटल में हूँ और बिजी हूँ। इससे सैंड्रा को उस पर डाउट हो जाता है कि जरूर वो इस वक्त मेरे हस्बैंड के साथ है और मेरे हस्बैंड का उसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। सैंड्रा को वीडियो कॉल में यह भी पता चल जाता है कि उसके रूम में उसके साथ कोई और भी है। तब वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ कौन है, मुझे उसका चेहरा दिखाओ। लेकिन वो सैंड्रा को अपने पार्टनर का चेहरा नहीं दिखाती और फोन को कट कर देती है। इससे सैंड्रा का दिमाग खराब हो जाता है और वो टेंशन में आ गई थी। कुछ ही देर में वो अपनी मदर इन लॉ के घर के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो घर के अंदर जाने की बजाय डिसाइड करती है कि वो उस होटल में जाएगी जहाँ पर उसका हस्बैंड रुका हुआ है, ताकि वो अपने हस्बैंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद सैंड्रा अपनी गाड़ी को घुमाती है और फुल स्पीड में उस होटल की तरफ निकल पड़ती है। इस कार का एआई फीचर्स उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट है, इसलिए तुम्हें दूसरा रास्ता पकड़ना होगा। लेकिन सैंड्रा को कैसे भी करके उस होटल तक जल्दी पहुंचना था। वो कार के एआई सिस्टम से कहती है कि मुझे उस होटल का सबसे शॉर्ट रास्ता बताओ। इसके बाद सैंड्रा एआई सिस्टम के बताए हुए शॉर्टकट रास्ते की तरफ निकल पड़ती है, जो कि एक सुनसान जंगल की तरफ से होकर के गुजर रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और सामने सैंड्रा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी की वजह से सैंड्रा सिगरेट जला लेती है। लाइटर के ऑन होते ही कार के एआई सिस्टम को लगने लगता है कि शायद गाड़ी में आग लग गई होगी, इसलिए एआई कार के इमरजेंसी मोड सिस्टम को ऑन कर देती है। सैंड्रा एआई सिस्टम को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन एआई उसकी बात को समझ नहीं पाती। इसके बाद सैंड्रा कार को मैनुअल मोड यानी अपने कंट्रोल में ले लेती है। तभी अचानक से सिगरेट के धुएं की वजह से उसका बेटा खांसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अस्थमा था। जब वो अपने बेटे को खांसता हुआ देखती है तो सिगरेट बाहर फेंक देती है। तकलीफ की वजह से बच्चा रो रहा था। सैंड्रा उसे चुप करने के लिए अपना फोन उसके हाथ में पकड़ा देती है। तभी अचानक से गाड़ी के सामने कोई जानवर आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है। लेकिन ये गाड़ी इतनी मजबूत थी कि अगर पहाड़ से भी गिर जाती तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यहाँ पर सैंड्रा को अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए था, पर गाड़ी मैनुअल मोड पर थी। लेकिन वो ये देखने के लिए नीचे उतर जाती है कि आखिर गाड़ी की टक्कर किससे हुई थी। जब वो बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी की टक्कर एक हिरण से हुई थी। वहीं सैंड्रा का बेटा गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था और उसके हाथ में सैंड्रा का फोन था। तभी अचानक से उसकी नन्ही सी फिंगर मोनोलिथ ऐप पर टच हो जाती है, जिससे वो ओपन हो गई थी। इसके बाद उसकी फिंगर वोल्ट मोड पर लगती है, जिससे वो ऑन हो गया था।
वोल्ट मोड के ऑन होने का मतलब था कि अब कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था और न ही कोई अंदर से बाहर जा सकता था। ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी थी। जब सैंड्रा को इस चीज का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है कि अब दरवाजे को खोले तो कैसे खोले। तभी वो अपने बेटे को देखती है जिसने अभी भी मोनोलिथ ऐप को ओपन किया हुआ था। वो उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वोल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन अभी उसका बेटा सिर्फ 2 साल का था, इसलिए वो अपनी माँ के इशारों को नहीं समझ सकता था। तभी अचानक से उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट करके नीचे गिर जाता है। अब वो उस फोन को नहीं उठा सकता था क्योंकि सैंड्रा ने उसके सीट बेल्ट लगा रखी थी और इस छोटे से बच्चे को पता नहीं था कि सीट बेल्ट को कैसे खोला जाता है। सैंड्रा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो एक पत्थर उठाती है और उसके शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार तो दुनिया की सबसे मजबूत कार थी। किसी का बाप भी हैमर लेकर के आ जाए तो भी इस कार को नहीं तोड़ सकता था। यहाँ तक कि अगर ये पहाड़ से गिर जाए तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। सैंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। वो फौरन भागते हुए वहाँ पर जाती है ताकि कोई मदद मिल सके, लेकिन अफसोस वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था जो इसकी मदद कर सके। यहाँ पर एक लैंडलाइन फोन भी था लेकिन वो भी डेड था। सैंड्रा भागते हुए वापस अपनी गाड़ी के पास आती है ताकि अपने बेटे को देख सके। तभी उसे एहसास होता है कि गाड़ी के पास कोई खतरनाक जानवर है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जानवर था वो इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला था। सैंड्रा गाड़ी की छत पर एक हैमर से वार करती है जिससे गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज सुनकर के वो जानवर डर करके भाग गया था। ऐसे ही जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो सैंड्रा देखती है कि चारों तरफ सिर्फ सुनसान और वीरान बीहड़ है। इसका मतलब था कि अब यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल सकती थी। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था, शायद वहाँ से उसे मदद मिल जाए। तभी वो देखती है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और गाड़ी के अंदर उसके बेटे ने वूलन के कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो टेंशन में आ जाती है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी। सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो अपना जैकेट उतार करके गाड़ी की छत पर रख देती है क्योंकि वहीं पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही थी। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को वहीं गाड़ी में छोड़ करके पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। काफी घंटे चलने के बाद भी उसे एयरपोर्ट का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता। लगातार चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे पास ही एक नदी मिल जाती है जहाँ से वो पानी पीकर के अपनी प्यास बुझाती है और उसमें एनर्जी भी आ गई थी। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ती है और चलते चलते आखिरकार वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि इस एयरपोर्ट पर कोई भी इंसान नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ पुराने टूटे फूटे कबाड़ जहाज पड़े हुए थे। वो यहाँ पर रखे हुए एक प्लेन के अंदर जाती है और रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। सैंड्रा यहाँ से एक बोतल उठा लेती है, साथ ही उसने प्लेन के 2 टायरों को भी जला दिया था ताकि धुआं देख करके कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाए। इसके बाद सैंड्रा वापस अपने बेटे की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसने बोतल में नदी से पानी भी भर लिया था। फिर जब वो गाड़ी के पास पहुँचती है तो अपनी जैकेट को देखती है जो नीचे गिर चुकी थी। ये देख करके वो बुरी तरह से घबरा जाती है। भाग करके गाड़ी के पास जाती है और झांक करके अपने बेटे को देखती है जो गर्मी की वजह से बेहोश हो चुका था। सैंड्रा नदी से जो पानी बोतल में भरकर अपने साथ लाई थी वो सारा पानी गाड़ी की छत पर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कम हो सके। वैसे गाड़ी के अंदर फैन चल रहा था पर एयर कंडीशनर बंद था, इसलिए गाड़ी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी। तभी सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वो गाड़ी के सामने जहाँ से हवा अंदर जा रही थी, जिस जगह से वेंटिलेशन होता है, उस जगह पर आग लगा करके धुआं कर देती है ताकि जैसे ही धुआं अंदर जाएगा गाड़ी का एआई सिस्टम विंडो को खोल देगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। गाड़ी का जो एआई सिस्टम है वो उस वेंटिलेशन को ही बंद कर देता है, जिससे गाड़ी के अंदर बाहर की जो थोड़ी बहुत हवा जा रही थी अब वो भी बंद हो जाती है। इससे सैंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो गुस्से में आकर के कार पर हमला कर देती है। वो कार पर ताबड़तोड़ वार करती है लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये तो दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी थी। आखिरकार सैंड्रा हताश और नाउम्मीद होकर के वहीं पर लेट जाती है क्योंकि अब उसे अपने बच्चे के बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और सैंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है क्योंकि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं था। उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुम्हारी गलती की वजह से वो गाड़ी में लॉक हुआ था। सैंड्रा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल
जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी। सैंड्रा फौरन उठती है और गाड़ी के पास जाकर के देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल बदहवास पड़ा हुआ था। उसे लगने लगता है कि शायद ये मर चुका है। तभी वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हरकत कर रही थी। इससे वो खुश हो जाती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी यहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। सैंड्रा अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चली जाती है, लेकिन छत बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए वो गाड़ी के नीचे जाकर के लेट जाती है। वो भेड़िया उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सैंड्रा को एहसास होता है कि ये भेड़िया उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ था उसी को खाने के लिए यहाँ पर आया था। अब सैंड्रा जैसे ही उस हिरन को बाहर निकालती है तभी अचानक से वो गाड़ी पीछे की तरफ खिसकने लगती है, लेकिन सैंड्रा एक पत्थर लगा करके उस गाड़ी को पीछे जाने से रोक लेती है, क्योंकि पीछे एक बहुत गहरी खाई थी। तभी सैंड्रा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी इस गाड़ी को खाई में धकेल दे, ताकि इसके एआई सिस्टम को लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो विंडो को खोल दे, क्योंकि उसने कंपनी से इस बारे में सुना था और वो ये भी अच्छी तरह से जानती है कि गाड़ी को खाई में धकेलने के बाद भी उसके बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है। अब सैंड्रा अपनी गाड़ी को खाई में धकेल देती है। अब गाड़ी हवा में थी और नीचे की तरफ जा रही थी। इससे एआई सिस्टम को लगने लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो अपने मोशन से सेंसर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे गाड़ी हवा में अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी जमीन पर जाकर के गिर गई थी। सैंड्रा भाग करके आती है और गाड़ी को धूल में भरा हुआ देख करके घबरा जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गाड़ी ने सेफली तरीके से लैंड किया था। साथ ही वो देखती है कि गाड़ी का दरवाजा भी खुल चुका था, क्योंकि इस गाड़ी को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्सीडेंट होने के बाद दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वो फौरन अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालती है और उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे थोड़ी ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जान खतरे में थी। वही कार अपने एआई सिस्टम को फिर से रिबूट कर देती है और फिर से चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर के गाड़ी में बैठ जाती है और उसके मोड को ऑफ कर देती है। फिर वो निकल पड़ती है इन खाई और पहाड़ों के रास्ते से होते हुए, क्योंकि वो जानती थी कि ये गाड़ी किसी भी रास्ते पर आसानी से चल सकती है। सैंड्रा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और वो चट्टान पर चढ़ते हुए रोड पर आ गई थी। जल्दी ही वो अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। और इस तरीके से एक माँ ने अपनी जान पर खेल करके अपने बेटे की जान बचा ली थी। लेकिन वहीं अब उसे ये भी डिसाइड करना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी या नहीं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मोनोलिथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।